यह संसार जितना विशाल है उतना ही शांत भी हो सकता है, लेकिन केवल तब जब भीतर का तूफान रुक जाए। भीतर का संघर्ष ही वह अदृश्य बोझ है जो मनुष्य को थका देता है। बाहर से कितना भी सज्जन, कितना भी सफल क्यों न दिखे, अगर भीतर ही भीतर वह खुद से लड़ता रहता है तो जीवन कभी मधुर नहीं बन पाता। जीवन की सुंदरता किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं, भीतर की स्वीकार्यता में छिपी होती है। जब मनुष्य अपनी ही सोच से जूझ रहा हो, अपनी ही भावनाओं से भाग रहा हो, अपनी ही इच्छाओं को दबा रहा हो, तब वह स्वयं की ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह संघर्ष किसी और से नहीं, अपनी ही परछाई से है। परछाई को हराने की कोशिश करने से बेहतर है उसे गले लगा लिया जाए। अक्सर लोग कहते हैं मन शांत नहीं होता, लेकिन मन को शांत करने के लिए पहले यह समझना पड़ता है कि हम मन से क्यों लड़ रहे हैं। मन के विचार हमारे विरोधी नहीं होते, वे तो बस हमारे भीतर की लहरें हैं। लहरों से लड़कर समुद्र शांत नहीं होता। समुद्र शांत तब होता है जब वह अपनी हर लहर को आने देता है, बह जाने देता है। यही जीवन का नियम है। जो आप हो उसे स्वीकार कीजिए, जो महसूस कर रहे हो उसे महसूस होने दीजिए। जो सोच आ रही हो उसे रोकिए मत, उससे युद्ध मत कीजिए। भीतर की लड़ाई दो भागों से होती है, एक वह मैं जो होना चाहता है और एक वह मैं जो हूं। यह दोनों जब तक टकराते रहेंगे तब तक जीवन कर्कश रहेगा। लेकिन अगर आप ठहर जाएं, जरा रुककर स्वयं को देखें, जो है उसे सहज रूप से स्वीकार करें, तो भीतर की जंग स्वाभाविक रूप से समाप्त होने लगेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने आप से परिपूर्णता चाहता है। वह चाहता है कि वह हमेशा अच्छा महसूस करे, हमेशा प्रेरित रहे, हमेशा शांत रहे, हमेशा सही निर्णय ले। लेकिन क्या प्रकृति में कोई चीज ऐसी है जो हमेशा एक जैसी रहती हो? नहीं। तो मनुष्य कैसे? आज आप खुश हैं, कल उदास होंगे। आज आप साहसी हैं, कल डरेंगे। आज आप मजबूत हैं, कल टूट सकते हैं। यह जीवन का प्रवाह है। प्रवाह को रोकने की कोशिश मत कीजिए, प्रवाह को स्वीकार कीजिए। जब आप भीतर के हर भाव का स्वागत करेंगे तब भीतर की लड़ाई रुक जाएगी। एक बात समझिए, अपने आप से लड़ना इसलिए भी व्यर्थ है क्योंकि आप स्वयं को जीत नहीं सकते। जीतने वाला भी आप ही है, हारने वाला भी आप ही है। तो यह खेल किसके लिए? मनुष्य को लगता है कि अगर उसने खुद पर कठोरता कर ली तो वह बेहतर बन जाएगा। लेकिन कठोरता आत्मविकास का मार्ग नहीं, आत्मविद्रोह का मार्ग है। जो जितना कठोर होता है वह उतना ही टूटता भी जल्दी है। लचीलापन ही जीवन की सुंदरता है। अपने भीतर के बच्चे को महसूस कीजिए। वह भाग रहा है, डर रहा है, क्योंकि आप उसे लगातार डांटते रहते हैं, दबाते रहते हैं। उससे लड़ने की जगह उसे समझिए, उसे प्यार से बैठाइए, वह शांत हो जाएगा। जब भीतर शांत होता है तब बाहर का संसार भी सुंदर दिखने लगता है। सकारात्मकता उतनी बाहर नहीं है जितनी भीतर है, लेकिन भीतर तक पहुंचने के लिए पहले यह स्वीकारना पड़ता है कि आप लड़ाई से थक चुके हैं। और थकान कोई कमजोरी नहीं, थकान इस बात का संकेत है कि अब रुकने का समय आ गया है। कभी अकेले बैठकर स्वयं को सुनने की कोशिश कीजिए। वह आवाज जो आपको लगातार कुछ कहती रहती है, वही आपका असली मार्गदर्शन है। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हम उसी आवाज से लड़ रहे होते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को शत्रु बना लेंगे तो वे आपको चोट पहुंचाएंगी, लेकिन अगर उन भावनाओं को मित्र बना लेंगे तो वही भावनाएं आपको समझ की गहराई देंगी। यह संसार आपको कभी पूर्णता नहीं देगा, लेकिन स्वयं को स्वीकार कर लेने से जो शांति मिलती है वह किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। हर दर्द को स्वीकार कीजिए, हर डर को स्वीकार कीजिए, हर कमजोरी को स्वीकार कीजिए। फिर देखिए, वे आपको परेशान नहीं करेंगे, आप उनसे लड़ना बंद करेंगे और जीवन मधुर हो जाएगा। आपका संघर्ष केवल इसीलिए है क्योंकि आपने अपने भीतर एक आदर्श रूप बना लिया है। वह आदर्श रूप एक सपना है और आप स्वयं को उस सपने में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कोई मशीन नहीं, आप एक बहती हुई चेतना है। अपने आप को जकड़ कर नहीं,
अपने आप को खुलकर ही जिया जा सकता है। जीवन की सुंदरता तब दिखाई देती है जब आप जरा धीमे चलना सीख जाते हैं। धीमे चलने का अर्थ है हर भावना को, हर विचार को, हर अनुभव को पूरा पूरा जीना। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे समझिए, गुस्सा क्यों है। अगर बेचैनी है तो उसे देखिए, उस बेचैनी के पीछे कौन सा दर्द छिपा है। अगर ठहराव नहीं मिल रहा तो स्वयं से पूछिए, आप किस जगह भाग रहे हैं। जब आप अपने भीतर के सवालों से भागना बंद करेंगे तब जीवन सहज हो जाएगा। याद रखिए, कोई विचार आपको चोट नहीं पहुंचाता, चोट तब लगती है जब आप उस विचार से लड़ना शुरू कर देते हैं। विचार तो बादल की तरह आते जाते हैं, आप आकाश बन जाइए। बादल बदलते रहेंगे लेकिन आकाश की शांति नहीं बदलेगी। जब स्वयं को आकाश की तरह विशाल बना लेंगे, फिर किसी विचार से, किसी डर से, किसी दर्द से लड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जीवन बहुत सुंदर है अगर आप खुद को छोड़ दें। छोड़ना मतलब अपेक्षाएं छोड़ देना, कठोरता छोड़ देना, भीतर की लड़ाई छोड़ देना। आप जैसे हैं अभी के अभी उतने ही सुंदर हैं, बस इसे महसूस कीजिए। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जितना भागता है उतना ही थकता है, जितना थकता है उतना ही भीतर का संघर्ष बढ़ता है। यह संघर्ष बाहर की दुनिया का नहीं होता, यह हमेशा भीतर से ही शुरू होता है। बाहर की दौड़ तभी कठिन लगती है जब भीतर का संतुलन डगमगा जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन कठिन है, पर सच यह है कि कठिन जीवन नहीं होता। कठिन तो वह बोझ होता है जो हम खुद पर डाल लेते हैं। यह बोझ अपने आप को बदलने का, अपने आप को परफेक्ट साबित करने का, दूसरों की नजर में अच्छा दिखने का, अपने भीतर की आवाज को दबाने का, यह बोझ ही भीतर की सभी लड़ाइयों की जड़ है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति यह सोचकर जीता है कि उसे हमेशा सफल रहना है, हमेशा मुस्कुराना है, हमेशा शांत और संतुलित रहना है, तो वह अनजाने में अपने मन को एक कैद में डाल देता है। जब मन कैद में पड़ेगा तो वह चीखेगा, विरोध करेगा, बेचैन होगा। और यही वह जगह है जहां भीतर की लड़ाई शुरू होती है। लेकिन मनुष्य अपनी ही मन स्थिति को समझने की बजाय यह मान लेता है कि वह भीतर से कमजोर है, कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। पर एक पल रुककर सोचा जाए, क्या नियंत्रण ही समाधान है? नहीं, समाधान नियंत्रण नहीं, समाधान समझ है। समाधान दमन नहीं, समाधान स्वीकार है। मनुष्य स्वयं को लगातार सही साबित करने में, दूसरों को खुश करने में, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने में इतना उलझ जाता है कि वह भूल जाता है कि वह एक साधारण सांस लेने वाला, महसूस करने वाला, कभी मजबूत और कभी कमजोर होने वाला इंसान है। पूर्णता की चाह ही अपूर्णता की सबसे बड़ी जड़ बन जाती है। जब हम अपने आप से पूर्ण होने की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब भीतर एक नई सहजता जन्म लेती है। वही सहजता जीवन को सुंदर बनाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि भीतर की लड़ाई इसलिए नहीं होती कि विचार गलत हैं, बल्कि इसीलिए होती है कि हमने अपने विचारों पर नैतिक लाठी उठा ली है। गुस्सा आया तो मन कहता है गुस्सा मत करो, दुख आया तो मन कहता है दुखी मत हो, डर आया तो मन कहता है डरो मत, थकान हुई तो मन कहता है थकना नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही सारे संघर्षों की जड़ है। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी बात से दुखी होते हैं तो दुख से ज्यादा दुख छुपाने का दबाव कष्ट देता है। जब आप किसी बात से परेशान होते हैं तो परेशानी से ज्यादा परेशानी को स्वीकार न कर पाने की झुंझलाहट चुभती है। जब आप डरते हैं तो डर से ज्यादा डर को छिपाने की चिंता भीतर को तोड़ती है। हम भावनाओं से नहीं टूटते, हम भावनाओं के विरोध से टूटते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश से नाराज होकर बारिश रोक नहीं सकते। आपका विरोध बारिश को नहीं रोकता, वह केवल आपकी शांति को चुरा लेता है। इसी तरह भावनाएं भी आती हैं, जाती हैं। वे अपने स्वभाव से कभी स्थायी नहीं होती।
लेकिन अगर आप उनसे लड़ते हैं तो वे आपके भीतर का मौसम खराब कर देती हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, आप वही हैं जो आप इस क्षण हैं। आप कल क्या थे यह अब महत्वहीन है। आपको कल क्या बनना है यह भी अभी महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्योंकि जीवन हमेशा इसी क्षण में घटता है। कल की स्मृति और कल की चिंता दोनों ही भ्रम है, लेकिन मनुष्य का युद्ध हमेशा इन्हीं दो भ्रांतियों से होता है। वह अतीत को बदलना चाहता है जो बदला ही नहीं जा सकता। वह भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके हाथ में है ही नहीं, और इसी बीच वर्तमान खो जाता है। जो वर्तमान से लड़ता है वह जीवन से लड़ता है, और जो जीवन से लड़ता है वह कभी शांति को नहीं छू पाता। कई लोग सोचते हैं कि शांति बाहर से आएगी, नौकरी ठीक होगी तो, रिश्ते अच्छे होंगे तो, लोग हमारे मुताबिक होंगे तो, परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं होती। बाहर की दुनिया कभी आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती। अगर आपकी शांति बाहर की किसी चीज पर टिकी है तो वह हमेशा जोखिम में रहेगी। लेकिन अगर आपकी शांति भीतर से आती है, फिर बाहर चाहे तूफान हो या सन्नाटा, मौसम चाहे कैसा भी हो, लोग चाहे जैसे भी हो, आपका मन स्थिर बना रहेगा। भीतर की यह स्थिरता तभी आती है जब लड़ाई समाप्त होती है, और लड़ाई तभी समाप्त होती है जब आप खुद को बदलने की जिद छोड़ देते हैं। छोड़ देना पराजय नहीं है, छोड़ देना साहस है। साहस यह स्वीकार करने का कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरी भावनाएं मेरी हैं, मेरे विचार मेरे हैं, मेरा अनुभव मेरा है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं तब प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी दूसरे से नहीं, यह प्रेम स्वयं से होता है। वह प्रेम जो कहता है तू जैसा है अच्छा है, तू गिरता है तो कोई बात नहीं, तुझ में कमी है तो भी ठीक है, तुझ में डर है तो भी ठीक है, तू दुखी हुआ है तो भी ठीक है। यह प्रेम जब भीतर उतरता है तब जीवन का हर रंग साफ नजर आता है। पत्तों की हरियाली भी, हवा की ठंडक भी, बारिश की खुशबू भी, सूरज की चमक भी। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार लेता है वह संसार को भी आसानी से स्वीकार ले लेता है, और जो स्वयं से प्रेम करने लगता है वह दूसरों से भी सहज होकर प्रेम करने लगता है, क्योंकि जो भीतर से जख्मी होता है वही दूसरों को जख्म देता है। जो भीतर शांत होता है वही बाहर शांति फैलाता है। ऐसा नहीं है कि भीतर की लड़ाई एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। यह कोई बटन दबाने जैसा काम नहीं है। यह एक धीरे धीरे खुलने वाली यात्रा है। एक एक परत हटती है, एक एक डर समझ में आता है, एक एक भाव पिघलता है। धीरे धीरे आप वह जगह पा लेते हैं जहां आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि लड़ाई कभी विचारों की नहीं होती, लड़ाई उन अपेक्षाओं की होती है जिन्हें हम अपने ऊपर थोप लेते हैं। हर अपेक्षा अपने साथ एक बोझ लाती है। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह दिखना चाहिए, वैसे व्यवहार करना चाहिए। इन अपेक्षाओं में ही मनुष्य उलझ जाता है। वह अपने असली स्वरूप से दूर चला जाता है और एक नकली व्यक्तित्व को जीवित रखने की कोशिश करता है। यह नकलीपन समय के साथ भारी होता जाता है। मनुष्य थक जाता है, टूटता है, घुटता है, पर सच बताने से डरता है क्योंकि वह स्वयं को स्वीकार ही नहीं कर पाया होता। जीवन से हल्कापन तभी लौटता है जब मनुष्य वह मुखौटा उतार देता है जिसे वह वर्षों से पहने हुए होता है। वह मुखौटा जो दिखाता है कि मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं कभी उदास नहीं होता। लेकिन सच यह है कि हर इंसान डरता है, कमजोर पड़ता है, दुखी होता है, असुरक्षित होता है, और यही उसे इंसान बनाता है। अगर मनुष्य खुद को पूरी सच्चाई के साथ देख ले, अपने भीतर के टूटे हिस्सों को भी, अपने भीतर के धुंधले कोनों को भी, अपने
अनजाने डर को भी, तो वह खुद से लड़ना बंद कर देता है। कोई भी व्यक्ति खुद से लड़ नहीं सकता और जीत नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध दो नहीं, एक ही सत्ता में चल रहा है। जिसे आप हराना चाहते हैं वह भी आप ही हैं, जिसे आप जीतना चाहते हैं वह भी आप ही हैं। इसलिए जीत भी आपकी और हार भी आपकी। ऐसे युद्ध का अंत केवल थकान है, शांति नहीं। कभी सोचिए, जब नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है तो कितने पत्थरों से टकराती है, कितनी चट्टानों पर चोट खाती है, कितनी बार रास्ता बदलना पड़ता है, पर नदी कभी रुकती नहीं। वह बहते हुए रास्ता बना लेती है। वह बहते हुए सीख लेती है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ धीमा होना है, कहाँ फिसलना है, कहाँ उफान में बहना है। उसका बहाव ही उसकी बुद्धि है, उसी बहाव में उसकी स्वतंत्रता है। अगर नदी पत्थरों से लड़ने लगी, अगर वह चट्टानों को जीतने की जिद कर लेती, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाती। वह वहीं ठहर जाती, बिखर जाती। मनुष्य भी वैसा ही है। आपका जीवन भी एक नदी है। आपके रास्ते में भी कठिनाइयां आएंगी, टकराव आएगा, कुछ लोग चोट देंगे, कुछ परिस्थिति आपको मोड़ देंगी। लेकिन अगर आप हर चोट से लड़ने बैठ जाएंगे, हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे, हर परिस्थिति को अपने मुताबिक बनाना चाहेंगे, तो आपको जीवन कठोर ही लगेगा। जीवन कठोर नहीं है, हमारा मन कठोर है, क्योंकि हमने बहना छोड़ दिया है। अगर हम बहना सीख जाएं, यानी स्वीकार करना, समझना, अपने आप को खोलना, तो जीवन अपने आप धीरे धीरे सुंदर होने लगता है। हमारे भीतर एक और संघर्ष चलता है। दूसरों के द्वारा हमें जैसा देखा जाता है और हम स्वयं को जैसा समझते हैं, इन दोनों में अंतर के कारण हम अक्सर अपने व्यक्तित्व को दूसरों की नजरों में साबित करने की कोशिश करते हैं, और यह कोशिश ही सबसे भारी बोझ बन जाती है। दुनिया आपको कैसे देखती है, यह दुनिया का विषय है। आप खुद को कैसे देखते हैं, यह आपका विषय है। फिर भी अधिकतर लोग अपना सारा जीवन यह साबित करने में लगा देते हैं कि वे दूसरों की नज़र में अच्छे हैं, और इस कोशिश में वे अपनी नज़रों में खुद बिखर जाते हैं। एक दिन जब आप बैठकर सोचेंगे, तो आपको लगेगा इन सभी कोशिशों का परिणाम क्या? भीतर एक थकान, भीतर एक खालीपन, भीतर एक असंतोष। यह सब क्यों? क्योंकि हम स्वयं को देखने की बजाय दूसरों की निगाह में खुद को सजाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप स्वयं को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो दूसरों की स्वीकृति की लालसा मिटने लगती है। आप अपने भीतर ही एक संपूर्णता महसूस करने लगते हैं। यह संपूर्णता शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, यह केवल महसूस की जा सकती है। मनुष्य के भीतर लड़ाई इसलिए भी होती है क्योंकि वह अपने मन की हर आवाज को गंभीरता से ले लेता है। हर विचार सच नहीं होता, हर भावना सत्य नहीं होती, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर उम्मीद पवित्र नहीं होती। विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, भावनाएं लहरों की तरह उठती बैठती हैं, डर छायाओं की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, हर भावना का वजन उठा लेते हैं, हर डर को सच मान लेते हैं। मनुष्य की समस्या विचारों से नहीं, विचारों से चिपकने से है। समस्या भावनाओं से नहीं, भावनाओं को पहचान न पाने से है। अगर हम सीख जाएं कि विचारों को गुजरने दें, भावनाओं को बह जाने दें, डर को आने दें और जाने दें, तो भीतर अपने आप एक शांति बैठने लगती है। यह शांति तब पैदा होती है जब आप नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। मौन जीवन का एक सुंदर उपचार है। आप कभी अकेले बैठिए, कुछ न कीजिए, सिर्फ पैर ढीले छोड़ दें, सांस लेते रहे और अपनी सोच को देखते रहे। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि जैसे भीतर की आवाजें धीरे होने लगी हैं। विचार इतने सताते नहीं, भावनाएं इतनी भारी नहीं लगती। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ है भीतर के तूफान को देखने की क्षमता। जैसे ही यह देखने की क्षमता आती है, मनुष्य भीतर से हल्का होने लगता है। यही हल्कापन जीवन को सुंदर बना देता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनुष्य अपने दर्द से भागता है। उसे लगता है कि दुख का सामना करना कमजोरी है,
लेकिन सच यह है कि दुख का सामना करना ही असली ताकत है। दर्द भागने से बड़ा नहीं होता, दर्द को देखने से छोटा हो जाता है। दर्द से लड़ना मत सीखिए, दर्द को समझना सीखिए। दर्द के मूल तक जाइए, पूछिए यह क्या कह रहा है, यह भीतर किस जगह छिपा हुआ था। आप पाएंगे कि भीतर की आधी लड़ाई इसलिए है क्योंकि आप भावनाओं को समझना नहीं चाहते। आप उन्हें जितना दबाते हैं वे उतनी ही जोर से वापस आती हैं। जब आप किसी भावना को सम्मान देते हैं तो वह स्वयं गायब हो जाती है। इसलिए भावना से मत लड़िए, उसे बस कुछ समय के लिए बैठने दीजिए। आपके भीतर शांति लौट आएगी। जीवन तब सुंदर लगता है जब भीतर का भार हल्का हो जाता है। भीतर का भार हल्का तब होता है जब आप खुद को बदलने की जिद छोड़ देते हैं। और जिद छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में सुधार नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि सुधार सहजता से होगा, स्वाभाविकता से होगा, आपकी आत्मा के स्वभाव के अनुसार होगा, न कि दबाव के अनुसार। जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तब जीवन स्वयं उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। जब मनुष्य अपने भीतर की परतों को थोड़ा थोड़ा हटाना शुरू करता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि वर्षों से जिस दर्द को वह लड़ाई मानता आया था वह वास्तव में दबे हुए अनुभवों का संग्रह था। वह दर्द उसका शत्रु नहीं था बल्कि उसकी अनसुनी पुकार थी। अधिकतर लोग अपने दुख को समझने से पहले ही निर्णय कर लेते हैं कि यह गलत है, इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख गलत नहीं होता, दुख केवल एक संकेत होता है। दुख वह खिड़की है जिसके पीछे कोई अनकही बात बैठी होती है। दुख वह दरवाजा है जिसके भीतर कोई अधूरी जरूरत छिपी होती है। अगर कभी आप अपने दुख के साथ बैठ जाएं, बिना भागे, बिना लड़ाई किए, बिना उसे तर्कों में बांधे, तो एक अद्भुत बात होगी। दुख पिघलने लगेगा, दुख धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देगा, क्योंकि दर्द का असली कारण उसका होना नहीं, उससे आपका संघर्ष है। जिस दिन दुख को बैठकर सुन लिया, उस दिन दुख आपके भीतर जगह खो देता है और वह जगह खाली होकर धीरे धीरे शांति से भर जाती है। भीतर की लड़ाई कई बार इसीलिए भी शुरू होती है क्योंकि मनुष्य अपने अनुभवों को खुद से छुपाने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार कर लेगा तो शायद वह कमजोर माना जाएगा। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। कमजोरी अनुभवों से नहीं आती, कमजोरी अनुभवों को नकारने से आती है। आपने कभी देखा है, जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है वह बाहर से बेहद शांत और मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने भीतर कुछ भी छुपाकर नहीं रखता। मन की ताकत स्वीकार में है, मन की कमजोरी दमन में है। जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हैं, हाँ यह डर मेरा है, हाँ यह थकान मेरी है, हाँ यह चाह मेरी है, हाँ यह कमी मेरी है, हाँ यह टूटना भी मेरा है, तो उसी दिन भीतर का संघर्ष मिटने लगता है। जीवन में सबसे गहरा बोझ वह नहीं होता जो आपने उठाया है, बल्कि वह होता है जिसे आपको उठाना चाहिए था पर आपने उठाया नहीं। वह बोझ जिसे आप महसूस तो करते हैं पर उसे पहचानने से भी डरते हैं। यह बोझ धीरे धीरे भीतर गांठ की तरह जमा होता जाता है। लोग कहते हैं, मन हर समय क्यों भारी रहता है, सोचे इतनी क्यों बढ़ जाती हैं, दिल अचानक बेचैन क्यों हो जाता है। क्योंकि भीतर में दबे हुए अनुभव कभी मरते नहीं, वे छाया बनकर मन के पीछे चलते रहते हैं। जितना आप भागेंगे वे और तेजी से पीछे दौड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप मुड़कर उन्हें देखते हैं वे उसी क्षण अपनी शक्ति खोने लगते हैं। भीतर की कोई भी छाया प्रकाश में टिक नहीं सकती, और प्रकाश जागरूकता है, अपने भीतर को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। कई बार हमें लगता है कि जीवन बाहर की परिस्थितियों से कठिन बनता है, पर सत्य यह है कि कठिनाई हमारी सोच से पैदा होती है। परिस्थितियां तो तटस्थ होती हैं, न अच्छी न बुरी, न सकारात्मक न नकारात्मक। परिस्थितियां सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन मन उन पर अपना रंग चढ़ा देता है। अगर मन बेचैन है तो साधारण सी बात भी भारी लगती है। अगर मन शांत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी संभालने योग्य लगती है। इसलिए
लड़ाई परिस्थितियों से नहीं, मन की व्याख्याओं से होती है। जैसे ही व्याख्या बदलती है, दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदलती है तो जीवन बदल जाता है। एक समस्या को देखा जाए तो वह पहाड़ है, उसी समस्या को समझा जाए तो वह मार्ग बन जाती है। उसी समस्या को स्वीकारा जाए तो वह शिक्षक बन जाती है। जीवन में कुछ भी आपको तोड़ने नहीं आया, जीवन में सब कुछ आपको जानने आया है। लेकिन जानना तभी संभव है जब आप संघर्ष छोड़ दें। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेगा तो उसका संघर्ष खत्म हो जाएगा, पर वास्तव में नियंत्रण संघर्ष की नई शुरुआत है। विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास उतना ही असंभव है जितना हवा को मुट्ठी में पकड़ना। जितना आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, विचार उतनी ही तेजी से भागेंगे। समाधान नियंत्रण में नहीं, समाधान स्वीकृति में है। विचार उठते हैं क्योंकि मन जीवित है, भावनाएं आती हैं क्योंकि हृदय जीवित है, अशांति उठती है क्योंकि भीतर संवेदनाएं जीवित है। अगर आप जीवित हैं तो विचार भी होंगे, भावनाएं भी होंगी, उतार चढ़ाव भी होंगे। समस्या इनका होना नहीं है, समस्या है इनसे आपका विरोध। जिस दिन विरोध कम होगा, उस दिन जीवन सरल हो जाएगा। अपने आप से लड़ना बंद करने का एक और सुंदर मार्ग है अपने भीतर के बच्चे को जगाना। हर इंसान के भीतर एक मासूम हिस्सा होता है जो बस महसूस करना चाहता है, जो बस खेलना चाहता है, जो बस जीना चाहता है, जो बस सरल होना चाहता है। जब आप अपने अंदर के इस मासूम हिस्से को जगह देते हैं तो जीवन जटिल नहीं लगता। हर क्षण एक उत्सव जैसा लगता है। छोटी छोटी बातें भी खुश कर देती हैं, हल्की सी हवा भी दिल को छू देती है, एक साधारण सी मुस्कान भी आत्मा को पिघला देती है। जटिलता बाहर की वजह से नहीं है, जटिलता भीतर जमा हुए कठोरपन की वजह से है। जैसे जैसे कठोरपन पिघलता जाता है, जीवन का संगीत साफ सुनाई देने लगता है। लोग कहते हैं कि जीवन को समझना मुश्किल है, पर जीवन कभी मुश्किल नहीं रहा। जीवन सरल है, बहुत सरल। जब आदमी अपने भीतर की खामोशी से डरता है, तब वह बाहर के शोर में खुद को डुबो देता है। लेकिन बाहरी शोर चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह भीतर की लड़ाई को दबा तो सकता है, मिटा नहीं सकता। एक समय बाद वह लड़ाई फिर जाग जाती है, और पहले से भी ज्यादा तीव्र रूप में। इसीलिए भीतर की लड़ाई को दबाने के बजाय समझना जरूरी है। हर दर्द के पीछे कोई भूला हुआ संदेश होता है, हर बेचैनी के पीछे कोई दबी हुई पुकार होती है, हर डर के पीछे कोई अनकहा सत्य सोया होता है। जब इंसान अपने आप से लड़ना बंद करता है, तब वह इन पुकारों की आवाज सुन पाता है, और धीरे धीरे उसका जीवन सरल होने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, मैं शांत क्यों नहीं रह पाता, मैं हर बात पर खुद से क्यों उलझ जाता हूं? इसका कारण सीधा है, आप अपनी ही उम्मीदों के कैदी बन जाते हैं। आप खुद को वैसा बनने के लिए धकेलते हैं जैसा दुनिया चाहती है। आप उस रूप में ढलने की कोशिश करते हैं जो आपका नहीं है। जब आप अपनी वास्तविकता से दूर जाते हैं, तब भीतर संघर्ष शुरू होता है, और जब भीतर संघर्ष शुरू होता है, तब जीवन बोझ सा लगने लगता है। जीवन का असली भार बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। जीवन का बोझ वह बनावटीपन होता है जो आप हर दिन अपने ऊपर रखते हैं। जिस दिन आप यह बोझ उतार देंगे, उस दिन जीवन उतना ही हल्का लगेगा जितना सुबह की पहली हवा होती है। अपने आप से लड़ना बंद करने का एक पहलू यह भी है कि आप खुद को समय देना सीखें। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी कमी यही है। इंसान हर दूसरे व्यक्ति को समय दे देता है, लेकिन खुद को कभी नहीं देता। अपने भीतर बैठने का समय ही नहीं मिलता, मन की परतें खोली ही नहीं जाती, भावनाओं को सुनने का मौका ही नहीं मिलता। जब भीतर की भावनाएं अनसुनी रह जाएं, तो वे विद्रोह करने लगती हैं। यही विद्रोह मानसिक तनाव का रूप लेता है। यही तनाव भीतर की लड़ाई को जन्म देता है। बहुत लोग अपनी भावनाओं के खिलाफ युद्ध करते रहते हैं। गुस्सा आया तो खुद को कोसने लगते हैं, डर लगा तो खुद को कमजोर कहने लगते हैं, दुख आया तो खुद को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। लेकिन भावनाएं दोष नहीं है, भावनाएं तो संकेत है। वो आपको बताते हैं कि भीतर कुछ है जो आपकी देखभाल चाहता है। जब आप खुद के प्रति
नरम हो जाते हैं, तो भावनाएं दुश्मन नहीं रहती, वे आपके मार्गदर्शक बनने लगती हैं। खुद से संघर्ष तब भी होता है जब इंसान अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है। दूसरों के पास क्या है, दूसरे कहां पहुंचे, दूसरे क्या सोचते हैं, इन सवालों की आग में इंसान अपनी शांति जलाने लगता है। आपका जीवन आपका है। जिस राह पर आप चल रहे हैं वह आपके अनुभवों, आपके स्वभाव और आपकी गति के अनुसार बनी है। दूसरे की राह आपके लिए सही होगी ही, यह निश्चित नहीं। तुलना का खेल जितना लंबा चलता है, भीतर का संघर्ष उतना बढ़ता जाता है। और जब तुलना रुकती है, तब मन अपना भार छोड़ देता है। अपने आप से लड़ना बंद करने का एक अर्थ है अपने जीवन को दूसरों की कसौटी पर मापना बंद करना। जो आप हैं उससे प्रेम करना शुरू करना। बहुत लोग अपने मन को कठोर अनुशासन में बांधने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि मन पूरी तरह आज्ञाकारी बने, भावनाएं पूरी तरह शांत रहें और विचार हमेशा सकारात्मक हों। लेकिन मन ऐसा घोड़ा नहीं है जिसे आप रस्सी से बांध दें। मन का स्वभाव है चलना, बहना, उड़ना। अगर आप उसे जबरदस्ती रोकेंगे तो वह और जंगली हो जाएगा, लेकिन यदि आप उसे समझेंगे तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब आप देखते हैं कि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखने दीजिए। आप देखेंगे कि विचार की शक्ति तभी तक है जब तक आप उसके खिलाफ खड़े हैं। जैसे ही आप विरोध छोड़ते हैं, विचार अपना प्रभाव खो देता है। इसी तरह भावनाएं भी हैं। उन्हें आता देखिए, जाता देखिए। जो बात सबसे ज्यादा शांति देती है वह यह समझ है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। सब आती हैं, सब जाती हैं, लेकिन इंसान उन भावनाओं से लड़ता रहता है जिन्हें वह कमजोरियों का नाम देता है। दर्द को कमजोरी मान लेता है, डर को कमजोरी कह देता है, अकेलेपन को अभिशाप समझ लेता है। सच यह है कि ये सब अनुभव सिर्फ संदेश हैं। ये बताते हैं कि भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ रूपांतरित हो रहा है। और जब आप इन अनुभवों के खिलाफ नहीं जाते, तब भीतर शांति उतरती है। कई बार जीवन आपको रोकता है ताकि आप खुद को देख सके। कई बार जीवन आपके सामने दीवार खड़ी करता है ताकि आप दिशा बदल सके। और कई बार जीवन आपके भीतर शून्यता पैदा करता है ताकि आप नए रूप में जन्म ले सके। पर इंसान इन संकेतों को समझने के बजाय उनसे लड़ने लगता है। यह लड़ाई खत्म करना ही जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि जब भीतर संघर्ष नहीं होता तब हर छोटी बात भी आनंद बन जाती है। कभी सूरज की रोशनी मन को छू जाती है, कभी हवा का हल्का सा झोंका भी मुस्कान बन जाता है, कभी किसी का साधारण सा प्रश्न भी भीतर गहराई जगा देता है। जो व्यक्ति खुद के खिलाफ नहीं है वह दुनिया के खिलाफ भी नहीं रहता। उसके आसपास एक सहज ऊर्जा फैलती है। लोग उसके पास आकर हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि एक शांत व्यक्ति का प्रभाव हजार अशांत व्यक्तियों से भी बड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जीवन को होने देता है। और वही होने देना सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं, तब दुनिया की हर चीज अपने सही स्वरूप में दिखने लगती है। जब मन विरोध में नहीं होता, तब वह बहुत स्पष्ट देख पाता है। स्पष्टता से जो समझ आती है वह संघर्ष से नहीं आ सकती। धीरे धीरे जीवन एक नदी की तरह लगने लगता है, जहां बहाव है, उतार चढ़ाव है, मोड़ है, राह बदलती है, लेकिन हर चीज सहज है। आप इस नदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन अगर आप इसके साथ बहना सीख जाएंगे तो जीवन भी सुंदर लगेगा और हल्का भी। कभी कभी इंसान अपने भीतर इतने लंबे समय तक लड़ता रहता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि थकान किस बात की है। वह सोचता है कि दुनिया ने थका दिया, लोग थका देते हैं, परिस्थितियां थका देती हैं। लेकिन थकान हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार सबसे गहरी थकान वह होती है जो इंसान अपने भीतर के प्रतिरोध से पैदा करता है। भीतर की खींचातानी मन को कमजोर बना देती है, जैसे कोई रस्साकशी लगातार चल रही हो। रस्सी वही है, खिलाड़ी भी वही है, बस दोनों तरफ खड़ा वही व्यक्ति खींचता चला जाता है। आप एक हिस्से से कहते हैं तुम ऐसे क्यों हो,
और दूसरे हिस्से से कहते हैं तुम वैसे क्यों नहीं हो। यह दो हिस्सों की लड़ाई अंत में टूटन बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को एक साथ बैठने देते हैं, तब भीतर एक बहुत हल्की सी शांति उतरने लगती है। अपने आप से लड़ना बंद करना मतलब खुद को दो हिस्सों में बांटना बंद करना। आप जो बनना चाहते हैं और आप जो हैं, इन दोनों के बीच पुल बनाना सीखना। हर इंसान एक यात्रा पर है और जो आज है वह उसकी कल की समझ से बना है। कल की समझ से आज लड़ना यह वैसा है जैसे बचपन की तस्वीर से नाराज होना कि वह बड़ी क्यों नहीं दिखती। हर चरण का अपना सौंदर्य है। अगर आप आज को पूरी तरह स्वीकारेंगे तभी कल सुंदर बन सकेगा। अंदरूनी संघर्ष तब भी होता है जब इंसान अपने शरीर को, अपनी क्षमताओं को, अपने स्वभाव को स्वीकारने से मना कर देता है। किसी को लगता है मैं उतना तेज क्यों नहीं, किसी को लगता है मैं उतना स्थिर क्यों नहीं, किसी को लगता है मैं उतना दृढ़ क्यों नहीं। लेकिन हर व्यक्ति में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो किसी और में नहीं होते। जीवन का कमाल इसी में है कि हर इंसान एक अनोखा स्वरूप है। खुद को किसी और के सांचे में फिट करने की कोशिश करना अपनी ही आत्मा के खिलाफ खड़ा होना है। जब आप अपने स्वभाव के विपरीत काम करते हैं तब भीतर की शांति खोने लगती है। जैसे नदी को पहाड़ बनने के लिए कहा जाए या हवा को समुद्र बनने को कहा जाए, यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। जो स्वभाव में है वह सहज है और जो सहज है वही सच है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है अपने सच्चे स्वभाव की आवाज सुनना शुरू करना। वह आवाज हमेशा धीमी होती है पर साफ होती है। वह किसी पर दबाव नहीं डालती, वह बस याद दिलाती है कि तुम जैसे हो वैसी ही एक सुंदरता लेकर आए हो। कभी कभी इंसान अपने विचारों के साथ इतना उलझ जाता है कि वह उन्हें असली मान लेता है। लेकिन विचार बादलों की तरह होते हैं, वे घिरते हैं, बरसते हैं, फिर हट जाते हैं। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, एक आती है दूसरी जाती है। अगर आप इनसे लड़ते रहेंगे तो आप लगातार इनकी मार खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें आते जाते देखते रहेंगे तो वे अपना असर खो देती हैं। आपके भीतर एक ऐसी जगह बनती है जहां कोई तूफान टिक नहीं सकता। इंसान अपनी इच्छाओं से भी लड़ता है। कभी वह चाहत को गलत मान लेता है, कभी चाहत को पूरा करने में इतना उलझ जाता है कि अपनी शांति खो देता है। लेकिन इच्छा न बुरी है न अच्छी, वह तो बस जीवन की एक लहर है। आप उसे पकड़ेंगे तो वह आपको खींच ले जाएगी। आप उसे देखने देंगे तो वह आपकी समझ बन जाएगी। खुद से लड़ना बंद करना यह भी है कि आप अपनी इच्छाओं को महसूस करें लेकिन उनसे दबाव में ना आए। जो स्वाभाविक है वह बहता है, जो जबरदस्ती है वह बोझ बनता है। बहुत लोग अपने रिश्तों को लेकर भी भीतर संघर्ष करते हैं। वे सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे दूसरों की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हर इंसान का प्रेम करने का तरीका अलग है, हर इंसान का दुख झेलने का तरीका अलग है, हर इंसान का जुड़ने का तरीका अलग है। आप अपने तरीके को गलत मानकर किसी और की चाल में चलेंगे तो भीतर संघर्ष बढ़ेगा। स्वीकारना रिश्तों में भी शांति लाता है। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे आप हैं, तब आप दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारने लगते हैं जैसे वे हैं। ध्यान रखिए, संघर्ष हमेशा नियंत्रण की इच्छा से पैदा होता है। जहां नियंत्रण है वहां डर है, जहां डर है वहां तनाव है, जहां तनाव है वहां भीतर की लड़ाई है, और जहां स्वीकार है वहां शांति है, वहां सहजता है, वहां जीवन का असली स्वाद है। खुद से लड़ना बंद करने के लिए आपको यह समझना होगा कि कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं है, उन्हें केवल देखने के लिए है। कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं है, उन्हें केवल समझने के लिए है। कुछ दर्द मिटाने के लिए नहीं है, उन्हें केवल महसूस करने के लिए है। जब आप इस दृष्टि में जीना सीख जाते हैं तब जीवन बड़े सरल स्वरूप में सामने आने लगता है। आपको महसूस होता है कि जो कुछ भी आप ढूंढ रहे थे वह सब आपके भीतर था, बस संघर्ष ने उन्हें ढक रखा था। और जैसे जैसे यह संघर्ष
शांत होता है, वैसे वैसे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। एक नई स्पष्टता, एक नई सहजता, एक नया संतुलन। आपको लगता है कि जैसे किसी ने मन का भारी बोझ उतार दिया हो। एक हल्की सी मुस्कान भीतर रहती है बिना किसी कारण। एक धीमी सी शांति हर पल साथ चलती है बिना किसी प्रयास। जीवन कठिन होता है पर भारी नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं पर टूटन नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर शांत होता है वह हर परिस्थिति में अपने केंद्र में रहता है। उसे बाहरी शोर हिलाता नहीं, उसे दूसरों की राय डगमगाती नहीं, उसे अपने भीतर का मौसम ही दिशा दिखाता है। और भीतर का मौसम साफ जब होता है तभी बाहर का रास्ता भी साफ दिखाई देता है। कभी कभी इंसान अपने भीतर इतने सवाल जमा कर लेता है कि वह खुद ही उन सवालों का बोझ बन जाता है। सवाल गलत नहीं होते, लेकिन लगातार सवालों में डूबे रहना मन को थका देता है। जब तक आप हर चीज का जवाब खोजने पर जोर डालेंगे तब तक भीतर का संघर्ष खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का हर सवाल जवाब देने के लिए नहीं होता। कुछ सवाल सिर्फ आपको रुकना, देखना और समझना सिखाने के लिए आते हैं। अंदर का संघर्ष तब बढ़ता है जब इंसान अभी के पल को छोड़कर भविष्य में दौड़ता है या अतीत में भटकता है। जो हो चुका उसे बदलने की चाह, और जो अभी हुआ ही नहीं उसे नियंत्रित करने की कोशिश मन को दो दिशाओं में खींच देती है। और जब मन दो दिशाओं में खींचता है तब भीतर टूटन पैदा होती है। अपने आप से लड़ना यहीं शुरू होता है, जहां आप चाहते हैं कि जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन का अपना बहाव है, अपनी दिशा है, अपना समय है। जैसे छोटा बीज भी अपनी गति से पेड़ बनता है, कोई उसे खींचकर जल्दी बड़ा नहीं कर सकता। यदि खींचोगे तो वह टूट जाएगा। ठीक ऐसे ही मन भी है। इसके फूल भी अपनी ही थुतु में खिलते हैं। इनकी राह में जल्दबाजी संघर्ष बन जाती है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे भीतर शांति नहीं है, मन भागता रहता है। सोच रुकती नहीं, लेकिन सोच को रोकने की कोशिश ही सोच को तेज कर देती है। मन को शांत करने की कोशिश ही मन को और अस्थिर बना देती है। मन को शांत करने का तरीका यह नहीं कि आप उसे पकड़ लें, बल्कि यह है कि उसे स्वतंत्र छोड़ दें। वह दौड़ेगा, भटकेगा, उछलेगा, डरेगा, फिर धीरे धीरे थककर खुद ही शांत हो जाएगा। आपका काम उसके पीछे दौड़ना नहीं है, आपका काम है बस देखना। देखना अपने भीतर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। यह देखने की कला ही आपको संघर्ष से बाहर निकालती है। कभी कभी जीवन आपको अकेला छोड़ देता है, शायद इसलिए नहीं कि आप कमजोर हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आप खुद को साफ साफ देख लें। भीड़ के शोर में खुद की आवाज सुनाई नहीं देती, दूसरों की उम्मीदों के बोझ में अपनी सच्चाई दिखती नहीं। और जब तक आप अपनी सच्चाई नहीं देखेंगे तब तक अपने आप से लड़ाई चलती रहेगी। अकेलापन कई बार दंड नहीं होता, वह दर्पण होता है जिसमें आप अपने असली चेहरे से मिलते हैं। और जब आप उस चेहरे को पहचान लेते हैं तब जीवन की राह बदल जाती है। अपने आप से संघर्ष तब भी जन्म लेता है जब इंसान अपने भीतर के पुराने घावों को बताए बिना पकड़े रहता है। हर पुराने घाव की अपनी कहानी होती है। कुछ घाव इसलिए रहते हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी रोशनी में देखा नहीं, उनसे बात नहीं की। उनके दर्द को स्वीकारने की जगह आप उनसे भागते रहे। लेकिन जिस दर्द का सामना आप प्रेम से करते हैं वह दर्द शक्ति बन जाता है, और जिस दर्द से आप लड़ते हैं वह दर्द और गहरा उतरता है। भीतर की शांति का अर्थ है अपने दर्द को समझना, उसकी जड़ तक जाना, क्योंकि कोई भी पीड़ा बिना कारण नहीं आती। हर अनुभव आपको कुछ बताने आता है, और जब आप उसके संदेश को पढ़ लेते हैं तब वही अनुभव बोझ नहीं रहता। अक्सर इंसान खुद को लेकर कठोर हो जाता है, वह दूसरों को मां कर देता है लेकिन खुद को माफ करने में पीछे रह जाता है। वह दूसरों की गलतियां समझ लेता है लेकिन अपनी गलतियों पर खुद को ही दंडित करता रहता है। इस आत्मदंड से भीतर युद्ध पैदा होता है। लेकिन याद रखिए, जो चुका उसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, जो बीत गया उसे मिटाया नहीं जा सकता। आपकी शक्ति यह नहीं कि
आप अतीत बदल दें। आपकी शक्ति यह है कि आप उसके प्रति अपने नजरिए को बदलें, और जैसे ही नजरिया बदलेगा, लड़ाई कम होगी। जैसे ही लड़ाई कम होगी, शांति बढ़ेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भीतर की लड़ाई खत्म करने के लिए उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन असल में छोटे छोटे कदम ही सबसे गहरा परिवर्तन लाते हैं। जैसे जब आप अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बस उन्हें महसूस करते हैं। जब आप अपने विचारों से भागते नहीं, बस उन्हें देखते हैं। जब आप खुद को दोष नहीं देते, बल्कि खुद की कहानी को समझते हैं। धीरे धीरे भीतर कुछ पिघलने लगता है, कुछ खुलने लगता है, कुछ हल्का होने लगता है, और यह हल्कापन ही भीतर की आजादी है। एक समय आता है जब इंसान देखता है कि उसने जीवन लड़ते लड़ते गुजारा, लेकिन जीत कहीं नहीं मिली। फिर उसे पता चलता है, जीत संघर्ष में नहीं थी, जीत संघर्ष छोड़ने में थी। खुद से लड़ना बंद करने का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन से हार मान लें। इसका मतलब है आप वह अनावश्यक युद्ध छोड़ दें जिससे आप केवल टूट रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे। कभी कभी यह छोड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह समर्पण नहीं, यह समझ है। यह कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता है। यह भागना नहीं, यह होना है। और जैसे ही आप होना सीखते हैं, वैसे ही जीवन सुंदर लगने लगता है। कई बार भीतर का संघर्ष इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं को सही जगह नहीं देता। हर भावना अपना स्थान चाहती है। खुशी अपनी जगह मांगती है, दुख अपनी जगह चाहता है, गुस्सा अपनी जगह ढूंढता है, और डर भी अपनी जमीन पर खड़ा होना चाहता है। लेकिन जब आप किसी भावना को जगह नहीं देते, तो वह भीतर बंद होकर सड़ने लगती है, और वही सड़न तनाव बन जाती है, घुटन बन जाती है, और फिर भीतर के युद्ध का कारण बन जाती है। भावनाओं को दबाने से वे कमजोर नहीं होती, वे और भारी हो जाती हैं। लेकिन जब आप उन्हें सम्मान देते हैं, तो वे आपको भीतर से हल्का कर देती हैं। अपने आप से लड़ना तब भी शुरू होता है जब आप उन रास्तों पर चलने लगते हैं जहां आपका हृदय नहीं जाना चाहता। दुनिया की उम्मीदें कई बार इंसान को ऐसे मोड़ों पर ले जाती हैं जहां वह दिखने में ठीक चलता रहता है, लेकिन भीतर टूटता रहता है। दिखावे की मजबूती अक्सर भीतर की नरमी को कुचल देती है, और यही कुचलना मन की लड़ाई बन जाता है। कभी कभी मन चाहता है कि आप बस रुक जाएं, खामोश हो जाएं, अपने भीतर की आवाज को सुने, लेकिन आप उससे उलट करते हैं, भागते हैं, व्यस्त होते हैं, दुनिया में खोने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई कितना भी भाग ले, अंदर की आवाज एक समय पर इतनी गहरी हो जाती है कि वह आपको रोक ही लेती है, और वही रुकना कई बार जीवन को बदल देता है। भीतर की लड़ाई तब भी जन्म लेती है जब इंसान खुद को दूसरों की नजर से देखने लगता है। लोग क्या सोचेंगे, यह 4 शब्द इंसान की सबसे बड़ी कैद बन जाते हैं। जब तक आप दूसरों की नजरों के आईने में खुद को देखेंगे, तब तक आपका असली चेहरा धुंध में छिपा रहेगा। आप खुद को वैसे ही देखने लगेंगे जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं, न कि जैसे आप वास्तव में हैं। और जब असलियत और दिखावे में दूरी आ जाती है, तो भीतर संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। जीवन की सबसे गहरी शांतियां वहां मिलती हैं जहां इंसान खुद को दूसरों की राय से मुक्त कर लेता है। दुनिया चाहे जो कहे, आप अपनी सच्चाई में जिए। यही भीतर के युद्ध को शांत करने की पहली सीढ़ी है। अक्सर मन में एक आवाज आती है, तुम्हें और बेहतर होना चाहिए। यह आवाज गलत नहीं है, लेकिन इस आवाज का भार अगर बढ़ जाए, तो वह भी भीतर संघर्ष पैदा करता है। बेहतर बनने की चाह सही है, लेकिन खुद को दोष देकर बेहतर बनने की चाह, यह मन को तोड़ती है। विकास दबाव में नहीं होता, विकास प्रेम में होता है। जब आप खुद को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं, तब विकास सहज महसूस होता है। लेकिन जब आप खुद को धक्का देकर कुछ हासिल करना चाहते हैं, तब विकास संघर्ष बन जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भीतर की लड़ाई खत्म करने का अर्थ है कि जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी। लेकिन समस्याएं तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, दुख भी आएगा, अपूर्णता भी बनी रहेगी। लेकिन आप उसके प्रति 1000 गुना बदल जाएंगे। भीतर की लड़ाई खत्म होने का अर्थ यह नहीं कि परिस्थिति बदल जाएगी,
इसका अर्थ यह है कि आपका नजरिया बदल जाएगा, और जब नजरिया बदलता है तब वही स्थितियां आसान लगने लगती हैं जो पहले असंभव लगती थी। कई बार जीवन आपको रुककर देखने को कहता है। दौड़ते रहना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार पीछे हटना, गहरी सांस लेना, थोड़ी देर खुद को महसूस करना, यह भी बहुत बड़ा कदम होता है। एक छोटा सा विराम भी मन के लिए दवा बन सकता है। एक पल की खामोशी भी भीतर के तूफान को शांत कर सकती है, लेकिन लोग उस खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि खामोशी उन्हें अकेला कर देगी, लेकिन सच यह है, खामोशी आपको आपके भीतर से मिलाती है। आप जितना बाहर शोर में खुद को तलाशेंगे, उतना भीतर खोएंगे, और जितना भीतर तलाशेंगे, उतना जीवन जागेगा। कभी कभी जीवन की थकान का कारण यह भी होता है कि इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को अनावश्यक जगह बांट देता है। उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देनी होती है, हर बात पर राय देनी होती है, हर बात में साबित करना होता है, और यह साबित करना ही भीतर की लड़ाई बन जाता है। आपको हर चीज में जीतना जरूरी नहीं, हर बहस में सही होना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना जरूरी नहीं, हर स्थिति को नियंत्रित करना जरूरी नहीं। कई बार हार मानना भी शांति देता है, जब वह हार आत्मसमर्पण नहीं बल्कि समझ से आती है। अंदर की लड़ाई तब भी कम होती है जब आप अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं। हर इंसान की सीमाएं होती हैं, हर इंसान की एक ऊर्जा होती है, एक क्षमता होती है, एक गति होती है। जब आप अपनी क्षमता के अनुसार चलते हैं तो जीवन सहज हो जाता है, लेकिन जब आप खुद को अपनी सीमा से बाहर खींचते हैं तो जीवन भारी हो जाता है, और यह भारीपन ही भीतर के युद्ध को जन्म देता है। शांति तब आती है जब आप अपने स्वभाव को, अपनी गति को, अपने सत्य को अपनाते हैं। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे आप हैं, तब भीतर का आकाश साफ होने लगता है। यूं लगता है मानो कोई धुंध हट रही हो, कोई रोशनी भीतर उतर रही हो, कोई भार मन से हट रहा हो। जब भीतर हल्कापन आता है तब जीवन की हर छोटी बात भी सुंदर लगने लगती है। जैसे साधारण सी हवा भी आशीर्वाद बन जाती है, जैसे साधारण सी खामोशी भी संगीत बन जाती है, जैसे साधारण सी मुस्कुराहट भी दवा बन जाती है। जो इंसान खुद से नहीं लड़ता वह दुनिया से भी नहीं लड़ता। उसकी उपस्थिति ही शांत होती है। वह जहां जाता है वहां एक कोमल ऊर्जा चलने लगती है, और यही ऊर्जा भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं होता। सबसे बड़ी लड़ाई हम हर दिन अपने भीतर लड़ते हैं, विचारों से, उम्मीदों से, इच्छाओं से, और सबसे अधिक अपने आप से। अजीब बात है ना, हम दूसरों से तो शांति की उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद से हर पल युद्ध में रहते हैं। हम खुद को ही दोष देते रहते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं समय पर कुछ कर क्यों नहीं पाता? मैं सबको खुश क्यों नहीं रख पाता? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और हम समझ ही नहीं पाते कि यह अंदर की लड़ाई ही हमें सबसे ज्यादा थका देती है। हम दूसरों से लड़ो तो जीत या हार दोनों मिलती हैं, लेकिन खुद से लड़ो तो सिर्फ थकान और टूटन मिलती है। सुनो, जिंदगी कोई युद्ध भूमि नहीं है जहां हर पल अपने आप को काटना हो, जलाना हो या तोड़ना हो। जिंदगी तो एक यात्रा है, और इस यात्रा में अपने आप से प्रेम करना सीखो तो यात्रा सुंदर हो जाती है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बस अपने आप से लड़ना बंद करो। कभी बैठे हो चुपचाप आंखें बंद करके? कभी देखा है कि भीतर कितनी आवाजें एक साथ बोलती रहती हैं? एक आवाज कहती है तुम ये नहीं कर पाओगे, दूसरी कहती है तुम कर सकते हो, तीसरी कहती है तुम बहुत देर कर चुके हो, चौथी चिल्लाती है अभी भी समय है। हम इसी भीड़ में खो जाते हैं। हमारी सोच का शोर इतना बढ़ जाता है कि मन की शांति की आवाज सुनाई ही नहीं देती। सच क्या है? सच यह है कि हम जिंदगी से इतना नहीं लड़ते जितना अपनी सोच से लड़ते रहते हैं, और जो व्यक्ति अपने विचारों से लड़ता रहता है वह कभी शांति को महसूस नहीं कर सकता। अगर पानी को साफ देखना है तो उसे स्थिर रहने दो। हिलाओगे तो गंदगी ऊपर उठेगी और पानी गंदा दिखाई देगा। वैसे ही मन को स्थिर रहने दो। मन को मत हिलाओ, उसे मत झकझको।
उसे बस रहने दो, सब अपने आप साफ हो जाएगा। जितना हम खुद से लड़ना बंद करते जाते हैं उतनी ही जिंदगी आसान होती जाती है। लोग कहते हैं कुछ करो, कुछ बनो, आगे बढ़ो, दौड़ो, खुद को साबित करो, और हम उसी दबाव में खुद के खिलाफ हो जाते हैं। जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है जहां हर किसी से आगे जाना जरूरी हो। किसी खेत में कभी देखा है, एक ही जमीन में कई पेड़ होते हैं। एक पेड़ पहले बड़ा होता है और दूसरा बाद में। एक जल्दी फूल देता है और दूसरा देर से, लेकिन अंत में दोनों फल देते हैं। कोई खुद से ये नहीं कहता मैं बुरा हूं, मैं कमजोर हूं, कई लोग जीवन से नहीं, अपने मन से हार जाते हैं। और यह हार तब शुरू होती है जब इंसान अपने ही विचारों को दुश्मन बना लेता है। हम सोचते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी है हर समस्या का तुरंत समाधान ढूंढ लेना, हर कठिनाई से भागकर निकल जाना, लेकिन सच मायने में सबसे जरूरी है अपने भीतर की उलझनों को समझना। अक्सर लोग कहते हैं अगर मेरे हालात बदल जाएं, अगर मेरे जीवन में सब सरल हो जाए, अगर मुझे सही दिशा मिल जाए तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन एक बात जान लो, हालात नहीं बदलते, हम बदलते हैं, और उसी बदलाव से हालात बदलने लगते हैं। जो व्यक्ति हर समय भीतर युद्ध लड़ रहा है वह बाहर की जीत का आनंद ही कैसे लेगा। जो मन हर पल थका हुआ हो वह खुश रहने की ताकत ही कहां से लाएगा। एक बात समझो, मन को आराम देना सीखो। मन जब आराम करता है तब वह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता पा लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन को काम से नहीं, उम्मीदों से थकाते हैं। हम सोचते हैं मुझे इससे बेहतर होना चाहिए, मुझे इससे ज्यादा करना चाहिए, मुझे वैसा ही बनना है जैसा लोग चाहते हैं। पर जितना हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं उतनी ही अपनी असली पहचान खो देते हैं। अपने भीतर देखो, तुम्हारे अंदर वह बच्चा अभी भी मौजूद है जो बस प्यार चाहता है, जो बस थोड़ी सराहना चाहता है, जो बस यह सुनना चाहता है तुम ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। पर हम उस बच्चे को चुप करा देते हैं और कहते हैं तुम काफी नहीं हो। क्या यही प्रेम है? क्या यही देखभाल है? दूसरों के लिए हम जितने कोमल, दयालु और संवेदनशील होते हैं उतने ही अपने लिए कठोर क्यों होते हैं? क्यों अपने आप को इतना दोष देते रहते हैं? क्यों अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर पाते? याद रखो, गलती इंसान के लिए है और क्षमा आत्मा के लिए। अगर तुमने खुद को माफ नहीं किया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें ठीक नहीं कर सकती, और अगर तुमने खुद को माफ कर दिया तो पूरी दुनिया भी तुम्हें गिरने से रोक नहीं पाएगी। मन की लड़ाई तभी खत्म होती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार जब तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं अभी जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं, तुम्हारे भीतर की हलचल शांत होने लगेगी। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि समझना है। यह समझना कि जीवन को जबरदस्ती नहीं मोड़ा जा सकता। जिसे बदलना है वह समय बदल देगा, जिसे ठीक होना है वह अपने आप ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें खुद से लड़ना बंद करना है। अपने मन को जगह दो, समय दो, शांति दो। कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारी उम्मीदें नजर नहीं आती, हमें लगता है कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा। लेकिन सुनो, यही पल तुम्हें नया बनाते हैं। यही अंधेरा तुम्हें रोशनी की पहचान देता है। यही टूटन तुम्हें मजबूत बनाती है। यही गिरना तुम्हें उड़ना सिखाता है। दर्द को दुश्मन मत समझो, वह शिक्षक है। समस्याओं को बोझ मत समझो, वह तुम्हें दिशा देने आई है। कभी गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम अभी भी खड़े हो। तुम हार नहीं गए, तुम टूटे नहीं, तुम सिर्फ थके हो। और थके हुए लोगों को लड़ाई नहीं चाहिए, आराम, अपनापन और प्रेम चाहिए। खुद से बात करना सीखो। रोज 10 मिनट अकेले बैठो, किसी से बात नहीं, किसी की आवाज नहीं, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनो। अपने मन से कहो मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे समझता हूं, मुझे तुझसे लड़ना नहीं, तुझे संभालना है। और देखना, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, आंखें हल्की होने लगेंगी, दिल हल्का हो जाएगा
और छाती से कोई बोझ उतर जाएगा। क्योंकि मन को शब्द नहीं चाहिए, बस समझ चाहिए। खुद को खो देना मत सीखो, खुद को पाना सीखो। दुनिया हमेशा उम्मीद करेगी। बड़े बनो, तेज बनो, जीतो, कमाओ, साबित करो। लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं शांति में हूं? क्या मैं जीवन जी रहा हूं या बस दौड़ रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ। रुकना हार नहीं है, रुकना समझ है, रुकना बुद्धि है। क्योंकि जो रुक कर सोचता है वही सही दिशा पाता है। जीवन कोई युद्ध नहीं, एक यात्रा है। इस यात्रा में फिसलने दो, गिरने दो, धीरे चलने दो, रुकने दो, सब ठीक है। फूल अपनी रफ्तार से खिलते हैं, समुद्र अपनी लय से उठता बैठता है, सूरज अपनी गति से उगता डूबता है। तो तुम अपने आप से क्यों लड़ रहे हो? प्रकृति कहीं जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूरा हो जाता है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपने आप से लड़ना बंद करो। अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। अभी तुम उलझे हो, कोई बात नहीं। अभी राह साफ नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। अभी तुम अकेले हो, कोई बात नहीं। समय सब ठीक कर देता है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को ठीक करना होगा। लड़ना बंद करके, स्वीकार करके, अपने आप से प्रेम करके। क्या कभी सोचा है कि हम इंसान खुद को इतना क्यों सताते हैं? क्यों हम हमेशा अपने से नाराज रहते हैं? क्यों हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं वह कभी भी पर्याप्त नहीं है? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे बनो, सबसे बेहतर बनो, दूसरों से आगे निकलो, गलती मत करो, लोग क्या कहेंगे सोचो। और इन बातों को सुनते सुनते हमने अपने अंदर एक कठोर सैनिक पैदा कर दिया जो हर समय डांटता रहता है, तेरे अंदर कमी है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, सब तुझसे आगे निकल गए, तू देर कर रहा है। हम भूल गए कि जीवन दूसरों से आगे निकलने की दौड़ नहीं है। जीवन तो खुद को समझने, महसूस करने, स्वीकारने और प्रेम करने की कला है। सबसे बड़ा सवाल है, कब तुम खुद के दोस्त बनोगे? कब तुम खुद का हाथ पकड़ोगे? कब तुम खुद को कहोगे कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक बच्चा है जो डरता है, रोता है, थक जाता है और जिससे बस इतना सा भरोसा चाहिए कि वह अकेला नहीं है। जब तक तुम अपने भीतर उस बच्चे को डांटते रहोगे, तब तक तुम कभी हल्का नहीं महसूस करोगे। कभी खुद से यह पूछो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पास आकर कहे, मैं थक गया हूं, डर गया हूं, मैं परेशान हूं, क्या तुम उसके सिर पर चोट करोगे? क्या तुम उससे कहोगे तू बेकार है? नहीं ना, तुम उसे समझाओगे, संभालोगे, गले लगाओगे। तो फिर अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? इंसान की सबसे बड़ी गलती है खुद को ही अपना दुश्मन बना लेना। हम अपने दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं, परिवार में, समाज में, पैसे में, लोगों में, भाग्य में, परिस्थितियों में। लेकिन सबसे बड़ा कारण भीतर है, अपने आप से लड़ाई। जिस दिन यह लड़ाई खत्म कर लोगे, तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। अपने आप को मत काटो, खुद को चंगा करो। हर इंसान टूटता है, हर इंसान रोता है, हर इंसान भटकता है, हर इंसान गिरता है। लेकिन फर्क यह है, किसी ने खुद को उठाना सीख लिया और किसी ने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। जो खुद को उठाते हैं वे जीतते हैं, जो खुद को तोड़ते हैं वे हार जाते हैं। जब जीवन कठिन हो जाए तो खुद पर हमला मत करो, खुद को संभालो, खुद का साथ दो, खुद को सहलाओ, खुद से कहो, मैं तेरे साथ हूं, डरो मत। यही शब्द तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल देंगे। मन का बोझ शब्दों से नहीं, समझ से उतरता है। कभी सोचा है क्यों जब कोई हमें शांत भाव से समझाता है तो हम तुरंत हल्का महसूस करते हैं? क्योंकि मन को समझ चाहिए, समाधान नहीं। मन को प्रेम चाहिए, तर्क नहीं। जब तुम खुद को समझाने लगोगे तब मन तुम्हारा विरोध करना छोड़ देगा। जब तुम खुद से लड़ना छोड़ दोगे तब मन तुम्हें चोट पहुंचाना छोड़ देगा। मन को आदेश मत दो, मन से संवाद करो, क्योंकि आदेश युद्ध को जन्म देता है और संवाद शांति को। रुको, सांस लो, खुद को महसूस करो। हर दिन 5 मिनट बस आंखें बंद करो,
और अपने दिल की धड़कन सुनो। तुम जानोगे कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहा है। तुम गिरकर भी उठे हो, टूटकर भी संभले हो, खाली होकर भी भरे हो, अंधेरे में भी रास्ता निकाला है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ताकत है जो आज भी जगी हुई है। बस तुमने उसका शोर अपनी खुद की निंदा में दबा दिया है। उसे सुनो, वह कहती है तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर रहे हो, धीरे चलो, सब समय पर होगा। क्योंकि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर भी सब पूर्ण होता है। फूल जबरदस्ती नहीं खिलते, बीज को धक्का देकर पेड़ नहीं बनाया जाता, समुद्र को धकेल कर लहरें ऊपर नहीं उठती। सब अपने समय पर होता है। तुम भी अपने समय पर खिलोगे। जो रोक रहा है वह समय नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, एक कहती है तू कर सकता है, दूसरी कहती है तू नहीं कर सकता। जो आवाज तुम सुनते हो वही तुम्हें बना देती है। जीवन जीतने वाले वे नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता, बल्कि वे होते हैं जो डर के बावजूद खुद का साथ नहीं छोड़ते। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस इंसान बनना है, महसूस करने वाला, गिरने वाला, उठने वाला, सीखने वाला। गलती करना अपराध नहीं है, गलती से न सीखना अपराध है। खुद को मारना अपराध है, खुद को माफ करना चमत्कार है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर दोगे। जब तुम कहोगे मुझे अपने आप पर भरोसा है, तब राह साफ दिखाई देने लगेगी। जब तुम कहोगे मैं जैसा हूं अच्छा हूं, तब दिल हल्का हो जाएगा। जब तुम कहोगे मुझे जल्दी नहीं है, समय पर सब होगा, तब चिंता खत्म होने लगेगी। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था वह है जब इंसान अपने आप से शांति कर लेता है, क्योंकि तब मन नहीं चिल्लाता, तब विचार नहीं लड़ते, तब दर्द सिखाने लगता है, तब आंसू धोने लगते हैं, तब अनुभव मजबूत करने लगते हैं, और तब आत्मा कहती है देख मैं यही थी, हमेशा तेरे साथ। बस सुनो, युद्ध छोड़ दो, स्वीकार करना शुरू करो, शांति अपने आप आने लगेगी। हम सब अपने भीतर एक अनजानी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बाहर से मुस्कुराता दिखता है पर भीतर टूट चुका होता है। कोई मजबूत दिखता है लेकिन भीतर बिखर रहा होता है। और इस पूरी लड़ाई में सबसे कठिन लड़ाई है अपने आप से लड़ाई। क्योंकि दुनिया से लड़ना आसान है, अपने मन से लड़ना मुश्किल। जब हम अपने ही भीतर के विचारों से युद्ध करते हैं, जब हम खुद को दोष देने लगते हैं, जब हम अपने फैसलों पर पछताने लगते हैं, जब हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, तब हम अपने ही मन में कैदी बन जाते हैं। जिंदगी ने हमें गिराया नहीं, हम खुद को गिराते हैं अपने ही सवालों, अपनी ही चिंता, अपने ही डर से। सच कहूं, कोई बाहरी दुश्मन इंसान को उतना कमजोर नहीं करता जितना उसका अपना मन। मन अगर शांत हो जाए, साफ हो जाए, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इंसान को हरा सके। लेकिन होता क्या है, हम हर पल खुद को कोसते रहते हैं। मैं गलत हूं, मैं बेकार हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये विचार धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सच ये है, किसी की जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, खत्म होती है उम्मीद। और उम्मीद खत्म करती है यह अंदर की लड़ाई, अपने आप से लड़ाई। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, नहीं, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। दुनिया का हर इंसान अपने भीतर टूट कर बैठा है, बस कोई बताता नहीं, कोई दिखाता नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग खुद से लड़ते लड़ते टूट जाते हैं और कुछ लोग लड़ना छोड़ देते हैं। और जैसे ही लड़ना छोड़ते हैं, जिंदगी अपने आप ठीक होने लगती है। क्योंकि जब हम लड़ते रहते हैं तो हम अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को एक लगातार तनाव में बांध कर रखते हैं। जैसे एक मुट्ठी को जोर से बंद करो, कुछ मिनट बाद दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोलते हो आराम मिल जाता है। मन भी ऐसा ही है, जब तक उसे कसकर पकड़े रखते हो दर्द होता है, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ देते हो शांति मिल जाती है। अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को गले लगाओ, अपने आप को माफ कर दो।
गलतियां सब करते हैं, गिरते सब हैं, समय खराब सबका आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कौन खुद पर दया करता है और कौन खुद को नफरत से जलाता है। जिंदगी का सबसे सुंदर सच यह है, जो टूटता है वही बनता है, क्योंकि जो टूटता है वह अपने भीतर की गहराई देखता है। जो टूटता है वही सीखता है, जो टूटता है वही समझता है, और जो समझता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन अगर तुम हर समय खुद को गलत साबित करने में लगे रहोगे, अगर तुम खुद को ही अपना दुश्मन समझोगे, तो दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें खुश नहीं कर सकती, क्योंकि सच्ची खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम सोचते हो जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन असल बात इसके बिल्कुल उलट है। जब तुम ठीक हो जाओगे तब परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। जिंदगी एक नदी की तरह है, जब पानी शांत होता है तो उसका प्रतिबिंब साफ दिखता है, और जब पानी गंदा और तूफानी होता है तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, जब मन शांत होगा तो रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। जब मन अशांत है तो हमें लगता है कि जिंदगी बिखर गई है। इसलिए अपने भीतर की लड़ाई बंद करो, खुद को बार बार दोष देना बंद करो, खुद को साबित करना बंद करो, खुद को दुख देना बंद करो। बस बैठ जाओ, कुछ देर चुप रहो, अपने दिल से कहो सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। और विश्वास करो, जब तुम खुद से युद्ध बंद कर दोगे तो दुनिया तुम्हारी तरफ मुस्कुराने लगेगी। समय खुद बदल जाएगा, लोग खुद बदल जाएंगे, परिस्थितियां खुद सही होने लगेंगी, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी का साथ देता है जो खुद से प्यार करना सीख जाता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर तुम खुद को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी, और अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं सकती। तुम्हें किसी और से नहीं जीतना, बस अपने आप से शांति करनी है, बस खुद को माफ करना है, बस खुद को समझना है, बस खुद को प्यार देना है। याद रखना, जो अपने अंदर की आवाज सुन लेता है उसे बाहर की आवाजें कभी हिला नहीं सकती। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सब अपने आप ठीक हो जाता है जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान अपनी सोच बदल देता है। हम समझते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, लोग बदलने चाहिए, हालात बदलने चाहिए, पर सच ये है कि बदलना सिर्फ और सिर्फ हमें होता है, क्योंकि जब इंसान खुद बदल जाता है तो वही दुनिया अचानक खूबसूरत लगने लगती है, जो कल उसे नफरत भरी लगती थी। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक चश्मा है जिसके शीशे पर धूल जमी है। अब आप दुनिया को देखते हैं तो आपको सब कुछ धुंधला दिखता है। आपको लगता है लोग गलत हैं, दुनिया खराब है, समय खराब है। लेकिन जैसे ही आप उस चश्मे को साफ करते हैं, दुनिया साफ दिखने लगती है। दुनिया कभी गलत नहीं थी, गलत था हमारा नजरिया, और यह नजरिया तब तक गंदा रहता है जब तक हम खुद से लड़ते रहते हैं, क्योंकि जब हम खुद से नाराज रहते हैं तो हमें हर चीज गलत दिखने लगती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि मन का रंग ही हमारा संसार बनाता है। अगर मन दुख से भरा है तो दुनिया दुखी लगती है, अगर मन डर से भरा है तो दुनिया खतरनाक लगती है, अगर मन गुस्से से भरा है तो दुनिया बुरी लगती है, और अगर मन प्रेम से भरा है तो दुनिया फूलों की तरह महकने लगती है। इसीलिए कहा गया है, मन जीता तो जग जीता। लेकिन मन जीता कैसे जाए? मन से युद्ध करके नहीं, मन से शांति करके। एक छोटा सा उदाहरण, बादल जब आकाश में होते हैं तो सूर्य छिप जाता है, लेकिन सूर्य गायब नहीं होता, सूर्य वहीं है, बस दिखाई नहीं देता। और जैसे ही बादल हट जाते हैं, प्रकाश फिर फैल जाता है। हमारे भीतर का प्रकाश, हमारी शांति, हमारी खुशी कभी गायब नहीं होती, बस विचारों के बादल उसे छिपा लेते हैं। और जब हम उन विचारों से लड़ते रहते हैं तो बादल और घने हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, उन्हें बहने देते हैं, वे अपने आप हट जाते हैं और भीतर बैठी रोशनी फिर चमकने लगती है। यही कारण है कि खुद से लड़ना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय
अपने आप को युद्ध की स्थिति में रखता है, वह कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। और शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास शांति नहीं वह सब कुछ होते हुए भी खाली है। हम हर समय भविष्य की चिंता में रहते हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और चिंता क्या है? भविष्य पर अविश्वास। लेकिन आज तक किसने चिंता करके समस्या हल कर ली? कोई नहीं। क्योंकि जीवन चलने का तरीका ऐसा है, जब तुम बहाव को स्वीकार करते हो तो नदी तुम्हें किनारे तक पहुंचा देती है, और जब तुम धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश करते हो तो तुम थक जाते हो, डूब जाते हो। इसीलिए छोड़ना सीखो। नियंत्रण को छोड़ो, परिणामों को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, प्रतिस्पर्धा को छोड़ो, शिकायत को छोड़ो, पुरानी चोटों को छोड़ो। क्योंकि जब तक तुम छोड़ते नहीं तुम नए को पकड़ नहीं सकते। इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति किसी और से जीतकर महान नहीं बना, वे महान बने क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के डर, अपने भीतर के भ्रम, अपने भीतर के संघर्ष को छोड़ दिया। उन्होंने खुद से युद्ध बंद कर दिया, और जैसे ही युद्ध रुका सृजन शुरू हो गया। अंधेरा खत्म होते ही प्रकाश चमक उठा, विनाश रुका और निर्माण शुरू हुआ। और यह धरती का नियम है, जब भीतर का युद्ध रुकता है जीवन खिल उठता है। तुम खुद को जितना दोष देते रहोगे तुम उतना ही अंदर से मरते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम खुद को गले लगाना शुरू कर दोगे तुम्हारा हर कदम जीत बन जाएगा। कभी अपने दिल से पूछो, क्या वो प्यार चाहता है या युद्ध? क्या वह दया चाहता है या आलोचना? क्या वह शांति चाहता है या शोर? क्या वह उड़ना चाहता है या बंधन में रहना? हर दिल का उत्तर एक ही है, वह बस शांति चाहता है। शांति भीतर आएगी जब तुम खुद से कहोगे, मैं पर्याप्त हूं, मैं सही हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, और मेरी जिंदगी बेकार नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें चोट देते हैं, लेकिन असली चोट तब लगती है जब हम उन बातों को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई कहता है तुम कमजोर हो, तो यह तब तक सच नहीं बनता जब तक तुम अपने भीतर इसे सच नहीं मान लेते। अगर कोई कहता है तुम असफल हो, तो यह तब तक सच नहीं जब तक तुम अपने दिल में नहीं लिख लेते। दुनिया का शब्द चोट नहीं करता, हमारा विश्वास चोट करता है। इसीलिए खुद को बदलो, विचारों को बदलो, नजरिए को बदलो, तो जीवन बदल जाएगा। उस पेड़ को देखो जो तूफान में भी जड़ें जमीन में टिकाए रखता है। तूफान उसे हिलाने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह झुक जाता है। वह लड़ता नहीं, और झुककर वह बच जाता है, क्योंकि उसे पता है तूफान बीत जाएगा। और जैसे ही तूफान बीतता है वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है। जिंदगी भी ऐसे ही है, तूफान आते हैं और चले जाते हैं, दुख आते हैं और चले जाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और बदलकर फिर सुंदर हो जाती हैं। लेकिन कोई भी तूफान कभी हमेशा नहीं रहता। बस जब हम तूफान के बीच खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं तब हम टूट जाते हैं, और जब हम तूफान को स्वीकार कर लेते हैं तो हम समझदार बन जाते हैं। याद रखो, स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। स्वीकार करना मतलब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं बहाव के साथ चलूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और मैं विश्वास करूंगा कि यह समय भी बीत जाएगा और मैं पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरूंगा। और सच यही है, कोई भी इंसान, कोई भी कहानी, कोई भी दुख, कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता। भोर हर रात के बाद आती है, चांद हर अमावस्या के बाद लौटता है। बस हमें इंतजार करना सीखना है, धैर्य रखना सीखना है, अपने आप को माफ करना सीखना है, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखना है। जीवन में सबसे कीमती चीज है तुम्हारा आत्मविश्वास। जब आत्मविश्वास जागता है तो इंसान पत्थर में भी रास्ते निकाल लेता है, और जब आत्मविश्वास टूट जाता है तो खुला दरवाजा भी बंद दिखाई देता है। लेकिन आत्मविश्वास तभी टूटता है जब हम अपने ही मन से लड़ने लगते हैं,
जब हम खुद को कम आंकते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं, खुद पर भरोसा खो देते हैं, याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी गिरा सकती है जब तुम खुद को गिरा हुआ मान लो, और दुनिया तुम्हें तभी हरा सकती है जब तुम अंदर से हार मान लो। इसलिए पहला कदम है खुद का सम्मान करो, खुद को सम्मान दो। जो तुम महसूस करते हो उसका सम्मान करो, जो तुम सोचते हो उसका सम्मान करो, अपनी खूबियों का सम्मान करो, अपनी गलतियों का भी सम्मान करो। गलतियां करना शर्म की बात नहीं है, गलती करना इंसान होने का प्रमाण है। सच्ची ताकत गलतियों से बचने में नहीं, गलतियों से सीखने में है। क्योंकि जो इंसान गलती करने से डरता है वह कभी कुछ नया सीख ही नहीं सकता। जिंदगी में हर सफलता का बीज किसी न किसी गलती की मिट्टी में ही बोया गया है। एक बच्चा चलना तभी सीखता है जब वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह गिरने के डर से कदम ही न बढ़ाए तो वह जीवन भर रेंगता ही रहेगा। इसी तरह अगर तुम डर के कारण कोशिश छोड़ दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमता है, बस उसे जगाने के लिए अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। कभी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? तुम्हारे भीतर तुरंत एक आवाज उठेगी। वह आवाज बहुत सच्ची होगी, वह तुम्हारे दिल की आवाज होगी, पर उसे सुनने के लिए मन का शोर बंद करना जरूरी है। हमारा मन हर समय बोलता रहता है, क्या होगा, कहीं गलत ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। कभी कभी इंसान अपने ही मन का कैदी बन जाता है। बाहर दीवारें नहीं होती, पर भीतर विचारों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। बाहरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती, लेकिन भीतर जमा भय और संदेह उसकी चाल रोक देते हैं। कितनी अजीब बात है, किसी और ने हमें नहीं हराया, हम खुद अपने हाथों से अपनी हार लिख देते हैं। मन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि अपने ही भीतर के तूफान से होता है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ देती हैं, लेकिन सच यही है कि हमारे भीतर की उलझनें हमें सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं। जब हम अपने ही मन से लड़ते रहते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है, विचार बिखर जाते हैं, और हमारी क्षमताएं भीतर ही भीतर दम घुटकर खत्म हो जाती हैं। जो भी दुख हम महसूस करते हैं वह इस बात का परिणाम होता है कि हम उसी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे हमें समझना चाहिए था। जिस बात को स्वीकार करना चाहिए था उसे बदलने की जिद हम शुरू कर देते हैं। जितना हम अस्वीकार करते हैं उतना ही दुख बढ़ता जाता है। याद रखना, दुख का जन्म विरोध से होता है। जीवन ऐसा है जैसा वह है। समस्या तब पैदा होती है जब मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सच में क्या हमारे कहने से दुनिया बदल जाती है? नहीं, परंतु हाँ, हमारे स्वीकार कर लेने से दुनिया बिल्कुल नई लगने लगती है। आज तुम जिस दर्द से भाग रहे हो वह दर्द भागकर नहीं जाएगा। जितना भागोगे उतना पीछा करेगा। लेकिन जब तुम रुककर उसे देखोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, वही दर्द तुम्हारा गुरु बन जाएगा। हमेशा याद रखना, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बदलने आता है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। सपने टूटते हैं, लोग बदल जाते हैं, भरोसा टूटता है और मन किसी गहरे अंधेरे में गिरता महसूस होता है। उस समय लगता है कि बस अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर सच कहूं, उसी अंधेरे में तुम्हारी रोशनी जन्म लेती है। उसी टूटन के भीतर नई उड़ान की ताकत बनती है। जो लोग महान बनते हैं उनकी महानता जीत में नहीं, हार को स्वीकार कर उठ खड़े होने की क्षमता में होती है। जीत तो कोई भी सकता है, पर हार के बाद मुस्कुराना सिर्फ वही कर सकता है जिसने खुद को समझ लिया, जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया। मन से लड़ना बंद कर दो। जब मन कहे मैं डर रहा हूं, तो तुम कहो डरना ठीक है, डरो, लेकिन रुकना मत। जब मन कहे मुझे नहीं पता मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो कहो पता होना जरूरी नहीं, कोशिश करना जरूरी है। जब मन कहे सब कुछ खत्म हो चुका है, तो कहो यही वह जगह है जहां नई शुरुआत जन्म लेती है।
जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे इसलिए नहीं बढ़ते कि उन्हें रास्ता साफ दिखता है, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वे पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। रास्ता चलने से बनता है, सोचते रहने से नहीं। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने वालों को रास्ता देते हैं और बैठकर रोने वालों के लिए अंधेरा ही अंधेरा छोड़ देती है। सोचो, एक नदी अगर बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वह सड़ जाएगी, बदबू फैलाएगी, उसमें कभी कोई जीवन नहीं रहेगा। मन भी ऐसा ही है, जब वह बहना बंद कर देता है, जब वह अटक जाता है, जब वह एक ही विचार, एक ही दर्द, एक ही घटना को पकड़े बैठा रहता है, तब जीवन सड़ने लगता है। इसलिए बहो, आगे बढ़ो। जो गया उसे जाने दो, जो टूटा उसे टूटने दो, जो बीत गया उससे बीत जाने दो। क्योंकि जो खामोशी तुम आज भीतर सह रहे हो वह कल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। जो आंसू तुम आज चुपचाप आंखों में संभाल रहे हो वही आंसू कल तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेंगे। हर सुबह पूछो, आज मैं खुद का बेहतर वर्जन कैसे बन सकता हूं? आज मैं किस बात से सीख सकता हूं? आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं? क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब वह शिकायतें छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू कर देता है। जो मिलता है उसे स्वीकार करो, जो नहीं मिलता उसे जाने दो, और जो तुम्हारे लिए बना है वह सही समय पर तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। खुद को बदलने की यात्रा आत्मयुद्ध छोड़ देने की यात्रा है। तुम्हें किसी से नहीं, खुद से जीतना है, लड़कर नहीं, समझकर। जब तुम अपने ही मन के साथ शांति कर लेते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। याद रहे, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन तब जब तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे। क्योंकि लड़ाई शांति नहीं दे सकती और शांति के बिना जीवन सुंदर नहीं बन सकता। जो बीत गया उसे बार बार मत दोहराओ, जो आने वाला है उसके बारे में चिंता मत करो। बस वर्तमान में पूरी तरह जीवित रहो, यही सारा जादू छिपा है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तब जीवन कठिन नहीं लगता। मुश्किल तब होती है जब मन अतीत बदलने की कोशिश करता है या भविष्य को पकड़ने की। इस पूरे अस्तित्व में केवल एक चीज है जिस पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है, तुम्हारा मन। और यह मन तब तक तुम्हारा मित्र नहीं बनेगा जब तक तुम इसे दुश्मन की तरह ट्रीट करते रहोगे। इसीलिए थोड़ा रुक जाओ, खुद को महसूस करो, अपनी सांसों को सुनो, जीवन की हलचल को महसूस करो, खुद को अपनाओ, खुद से प्यार करो, खुद पर भरोसा करो, खुद को माफ कर दो। यहीं से सब ठीक होना शुरू होगा और यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। कहते हैं कि सबसे मुश्किल जंग तलवारों से नहीं, मन के भीतर लड़ी जाती है, और इस जंग में जीत तब मिलती है जब हम लड़ना बंद कर देते हैं। तुम्हें पता है सबसे बड़ी थकान कौन सी होती है? शरीर की नहीं, मन की थकान। शरीर थक जाए तो थोड़ा आराम कर लो, ताकत वापस आ जाएगी। लेकिन मन थक जाए तो कोई आराम काम नहीं आता, क्योंकि मन की थकान सोचने से आती है और सोच को रोकने का तरीका आराम नहीं, स्वीकार करना है। हमेशा याद रखना, जो है उसे स्वीकार कर लेने में कोई हार नहीं, बल्कि यही सबसे बड़ी जीत है। स्वीकार करने वाला मन शांत होता है और शांत मन की शक्ति अपार होती है। समस्या यह नहीं कि हम दर्द महसूस करते हैं, समस्या यह है कि हम दर्द को गलत समझते हैं। दर्द कोई दुश्मन नहीं, वह शिक्षक है। वह हमें बदलने, सिखाने और मजबूत बनाने आता है, लेकिन हम उसे स्वीकारने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं, और यही लड़ाई हमें तोड़ती है। तुम सोचो, जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ, जो भी कठिन दौर तुमने झेला, क्या वे पल तुम्हें खत्म कर गए? नहीं, बल्कि उन्हीं पलों ने तुम्हें मजबूत बनाया, अनुभव दिया, समझ दी। तो फिर आज का दर्द क्यों दुश्मन लगता है? क्योंकि अभी तुम उसकी सीख नहीं देख पा रहे, केवल उसकी चोट देख रहे हो। याद रखना, किसी भी तूफान में पेड़ सबसे ज्यादा झुककर बचते हैं, अकड़कर नहीं। और इंसान भी तभी बचता है जब वह परिस्थितियों के साथ बहना सीख जाता है, उनसे भिड़ना नहीं। हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन सोचो, अगर तुम्हें पता होता कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें बड़े मुकाम तक ले जाएगा, तो क्या तुम यह शिकायत करते? नहीं, तुम मुस्कुराते हुए हर मुश्किल पार कर जाते। जीवन भी यही कह रहा है, मुझ पर भरोसा करो,
मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन भरोसा तभी पैदा होता है जब मन शांत होता है, और मन शांत तभी होता है जब तुम उससे लड़ना बंद करते हो। कभी समय निकालकर खुद से पूछो, मैं किससे लड़ रहा हूं? किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से, या अपने ही विचारों से? उत्तर मिल जाएगा। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे विचारों के खिलाफ होती है। मन हमेशा दो आवाजें देता है, एक डर की, दूसरी भरोसे की। डर कहता है तुम नहीं कर सकते, भरोसा कहता है कोशिश करो, रास्ता मिल जाएगा। तुम्हें बस चुनना है कि किसकी सुननी है। अगर तुम डर की सुनोगे तो जीवन भर उसी जगह खड़े रहोगे, लेकिन अगर भरोसे की सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे कदम तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, सपनों की, इरादों की, क्षमताओं की। लेकिन जब हम खुद से लड़ते रहते हैं तो सारी ऊर्जा उसी लड़ाई में जल जाती है, और जब हम खुद को स्वीकार लेते हैं तो सारी ऊर्जा सपनों को पूरा करने में लगती है। तुम्हारी जीत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, दुनिया बदल जाती है। जब तुम खुद को स्वीकारते हो, जीवन आसान हो जाता है। जब तुम खुद के साथ शांति कर लेते हो, तब जादू बनता है। जीवन में सबसे सुंदर चीज क्या है? यह कि हर पल एक नई शुरुआत है। कल की गलती आज की सफलता में बदल सकती है। टूटे हुए भरोसे से नई समझ पैदा हो सकती है। गिरे हुए इंसान से सबसे ऊंचा पर्वत जीता जा सकता है। बस एक बात याद रखना, किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर तुम खुद से ही लड़ते रहोगे तो रास्ते में थक जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद का मित्र बन गए तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। लोग कहते हैं अपने सपनों के लिए लड़ो, लेकिन मैं कहता हूं पहले अपने मन के साथ शांति करो, क्योंकि मन की लड़ाई हार जाओगे तो सपने कभी जीत नहीं सकते। मन जीत गया तो दुनिया जीतना आसान है। आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद से प्यार करूंगा, मैं खुद को समय दूंगा, मैं खुद को समझूंगा, मैं खुद को स्वीकार करूंगा। मैं अब अपने ही खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो इंसान खुद का साथी बन जाता है, जीवन खुद उसका साथी बन जाता है। और याद रखना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन तब जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर दोगे। कभी अपनी आंखें बंद करके महसूस करके देखो, तुम्हारे भीतर एक विशाल शक्ति सो रही है। वह तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है, और वह जागेगी तभी जब तुम अपने भीतर शांति को जगह दोगे, क्योंकि शांत मन चमत्कार करता है। गुस्से में, डर में, दुख में, उलझन में कोई सही निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन शांति में हर दरवाजा खुल जाता है। शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, और यह ताकत तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद से लड़ना छोड़ दोगे। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश बंद कर देता है और अपने भीतर देखना शुरू करता है। अधिकतर लोग दूसरों से लड़ते रहते हैं, हालात से, किस्मत से, लोगों के व्यवहार से, लेकिन सच्ची लड़ाई तो कभी बाहर थी ही नहीं। असली लड़ाई भीतर थी, अपने ही विचारों, अपने ही डर, अपनी ही कमजोरियों, अपनी ही अपेक्षाओं के साथ। हम बाहर शांति ढूंढते हैं, जबकि शांति केवल भीतर मिलती है। हम बाहर समाधान खोजते हैं, जबकि समस्या और समाधान दोनों भीतर है। हम बाहर सुख तलाशते हैं, लेकिन सुख की चाबी हमारे खुद के हाथ में होती है। सोचो, अगर तुम्हारे मन में तूफान चल रहा हो तो सबसे सुंदर जगह भी नर्क लगती है, पर अगर मन शांत हो तो सबसे कठिन परिस्थिति भी स्वर्ग जैसी लगती है। इसलिए याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का असली मालिक बाहर कोई इंसान नहीं है, तुम्हारा मन है। और जब तक तुम अपने मन के साथ युद्ध करते रहोगे, तब तक जिंदगी का कोई भी हिस्सा सुंदर नहीं लग सकता। हम छोटी छोटी बातों पर खुद को अंदर से तोड़ देते हैं। किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया, टूट गए। किसी का शब्द बुरा लगा, टूट गए। किसी का साथ छूट गया, टूट गए। लेकिन क्या कभी सोचा, किसी ने तुम्हें नहीं तोड़ा, तुम खुद टूटने को तैयार थे। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह उनकी पहचान है,
और तुम उसे कैसे लेते हो वह तुम्हारी पहचान है। उसी दिन जीवन आसान हो जाएगा। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद को खुद के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, कहना पड़ता है, बस अब और नहीं, अब मैं खुद को दुख नहीं दूंगा, मैं अब खुद से लड़ना बंद करता हूं, मैं अब खुद का सम्मान करूंगा, मैं अब खुद को दोष देना छोड़ता हूं। क्योंकि दोष देना, पछतावा करना, बार बार पुरानी बातों को याद करके रोना, ये सब तुम्हें आगे नहीं ले जाएंगे। ये तुम्हें केवल वहीं फंसा कर रख देंगे जहां तुम आज हो। सच्चा बदलाव तब आता है जब तुम अतीत को छोड़ना सीख जाते हो। अतीत एक किताब की तरह है, उसे पढ़ो, उससे सीखो, पर बार बार उसके एक ही पन्ने को देखकर रोते मत रहो, वरना भविष्य की किताब कभी खुल ही नहीं पाएगी। सोचो, कभी कभी रास्ता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम पीछे मुड़कर देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो दुख को पकड़े रखो और खुद को धीरे धीरे बुझते हुए देखो, या दुख को समझो, उसे स्वीकारो और उससे ऊपर उठ जाओ। और यकीन मानो, जो इंसान स्वीकार करने की क्षमता रखता है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि जीवन में होने वाली हर घटना तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है, उसी दिन से तुम मजबूत बन जाओगे। लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान वह है जो कभी रोता नहीं, पर सच्चाई यह है, मजबूत इंसान वह है जो रोकर भी उठ खड़ा होता है, वह जो टूटकर भी आगे बढ़ता है, वह जो हार मानने के हजार कारणों के बीच भी जीतने का एक कारण ढूंढ लेता है। याद रखना, जो लोग महान बनते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि महान बनने के लिए जीवन तुम्हें तपाता है, तोड़ता है, परखता है, निखारता है। जो इस परीक्षा को सह लेते हैं वही चमकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो परिस्थितियों से हार जाते हैं, दूसरे वे जो परिस्थितियों को मात दे देते हैं। और इनके बीच का फर्क केवल एक चीज करती है, मन का नियंत्रण। जो इंसान खुद के मन पर नियंत्रण रखता है वह समय, हालात और दुनिया तीनों को बदल देता है। और जो मन के गुलाम बन जाते हैं वे अपने ही भीतर कैद रह जाते हैं। इसलिए खुद से वादा करो, आज से मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। मैं खुद को समझूंगा, खुद को स्वीकार करूंगा, खुद को अपनाऊंगा। मैं खुद से लड़ना बंद करूंगा, क्योंकि जीवन वैसा ही बनता है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम डरते रहोगे तो डर तुम्हें नियंत्रित करेगा। अगर तुम चिंता करते रहोगे तो चिंता तुम्हारी जिंदगी खा जाएगी। लेकिन अगर तुम भरोसा रखोगे, शांत रहोगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहोगे तो रास्ता खुद बनता जाएगा। याद रखना, कोई तुम्हारी जिंदगी बदलने नहीं आएगा, न कोई इंसान, न कोई भगवान, न कोई चमत्कार। तुम्हें खुद ही बदलना होगा। और यह बदलाव शुरू होता है एक छोटी सी बात से। खुद से लड़ना बंद करो, क्योंकि जब तुम अपने ही खिलाफ लड़ना बंद करते हो तब तुम अपनी शक्ति को सही जगह लगाने लगते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा को सपनों की ओर मोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रास्ते देने लगता है। और विश्वास करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बिना किसी जादू के, बिना किसी चमत्कार के, केवल तब जब तुम खुद के साथ शांति कर लोगे। तो मेरे प्रिय मित्र, आज से यही निर्णय करो, अब मैं खुद से लड़ना बंद करता हूं, अब मैं खुद का मित्र बनूंगा, अब मैं खुद को सम्मान दूंगा, खुद से प्रेम करूंगा, खुद को स्वीकार करूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को स्वीकार लोगे उस दिन दुनिया तुम्हें स्वीकारने लगेगी। याद रखना, जीवन की सबसे कठिन जंग बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। और जो अपने अंदर जीत जाता है उसे बाहरी दुनिया कभी हरा नहीं सकती। आज से हर सुबह खुद से यही कहो, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मुझे बदलना है, पर खुद से लड़कर नहीं, खुद को समझकर। मैं अपनी मंजिल जरूर हासिल करूंगा, धीरे धीरे, कदम दर कदम, विश्वास के साथ। और जब कभी मन टूटने लगे, थक जाए, हार जाए, बस हाथ दिल पर रखना और कहना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपने आप से लड़ना बंद करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब राहें खुद बन जाती है।
और जब तुम अपने दिल के साथ खड़े होते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने के लिए चल पड़ती है। अगर इस प्रेरणा ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी आत्मा को रोशन करने के लिए लिखा जाता है, ना कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए। अपने अपनों के साथ इस प्रेरणा को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिस दिल को हम रोशन करते हैं वह रोशनी 10 और दिलों तक पहुंचती है। और हाँ, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, विश्वास रखिए और खुद से प्रेम करते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।